कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 80 लाख से जायद वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के 7 और हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगी। MQM पाकिस्तान का बाइकॉट का ऐलान किया गया था, जबकि पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी के उम्मीदवार इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। दूसरे मरहले के लिए तीनों डिवीजन्स में 8,857 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। आपको बताएं कि 8,153 को हसास या इंतहाई हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 43,605 एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। FC के 200 और रेंजर्स के 500 एहलकार भी फराइज अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन PTI की आवाम से बाहर निकलने की अपील। सईद गनी ने कहा कि आइंदा का मेयर भी पीपल्स पार्टी से ही होगा। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। 80 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के 7 और हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगी। MQM पाकिस्तान का बाइकॉट, पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। दूसरे मरहले के लिए तीनों डिवीजन में 8,857 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 8,153 को हसास या इंतहाई हसास करार दिया गया है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं जिला बस्ती का, जहां पर साकिब आलम मौजूद हैं। साकिब आलम, आगाह कीजिएगा, अब तक की क्या सूरत हाल है? अमन अमान का जो सिलसिला है वो बरकरार है और टर्नआउट कैसा देख रहे हैं आप इस पोलिंग स्टेशन पर? जी बहुत शुक्रिया। अगर बात कर ली जाए ज़िला वस्ती की, तो ज़िला वस्ती के अंदर 1267 पोलिंग स्टेशन जो कायम किए गए हैं, जिनके अंदर 360 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जिनको इंतहाई हसास और दीगर को हसास करार दिया गया है, जहां पर सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब से कुछ देर कबल गुलबर्ग के अंदर एक वाक़या पेश आया था, गुलबर्ग टाउन के अंदर, जिसमें जो शरपसंद अनासिर हैं वो दाखिल हुए पोलिंग स्टेशन के अंदर। उन्होंने वहाँ पर जो पोलिंग का अमला है, साथ ही साथ जो पोलिंग एजेंट्स हैं, इसके अलावा उन्होंने उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। साथ ही साथ जो बैलेट बॉक्सेस थे उसको भी जो है तोड़फोड़ की, जिसके बाइस बैलेट पेपर्स जो हैं वो पूरे पोलिंग स्टेशन के अंदर फैल गए थे, जिनको पुलिस की जानिब से समेट के एक बार फिर सूरत हाल को कंट्रोल करके पोलिंग का अमल जो है वो बहाल किया है। जबकि बेशुमार शिकायत जो हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से दिन भर मौसूल होती रहीं, गो कि अब 2 घंटा बाकी रह गया है। बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर 12 बजे तक भी जो है पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ था। ताहम अब उन तमाम तर पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग का अमल जारी है। टर्नआउट की अगर बात की जाए तो टर्नआउट हमें खासा कम नजर आया। दोपहर 12 बजे तक जो है टर्नआउट जिला बस्ती के अंदर ना होने के बराबर था। ताहम उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था, टर्नआउट में भी जो है इजाफा देखने में आया और एक बड़ी तादाद शहरियों की घरों से बाहर निकली और उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इस वक्त जिले वस्ती की बात की जाए तो जिले वस्ती के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो हैं वो अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान है। उनके अलावा जो ठीक है साकिब, हमारे साथ रहिएगा। कोरंगी से राना खालिद महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, बताएगा इस वक्त कोरंगी की क्या सूरत हाल है और किस पार्टी के जो वोटर्स हैं वहां पे आपको ज्यादा दिखने में आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त कोरंगी के इलाके लांडी नंबर 1 में तैयबा स्कूल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कुल वोटर जो जिनकी तादाद 2100 से ज्यादा बताई जा रही है, उसके सिर्फ 1% वोट यहाँ पे कास्ट हुआ है। जबकि यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर का ये कहना था कि सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू किया गया और जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि सुबह 8 बजे शुरू होने वाला जो पोलिंग का जो अमल था वो नहायत ही सुस्त रवि का शिकार रहा और जो वोटर थे उन्होंने जो है उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं किया। चूंकि आज छुट्टी का भी दिन था और सर्द मौसम भी था, ताहम जो है अगर हम बात करें गुज़िश्ता इतवार की, तो जिस तरीके से लोग पहले वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलते थे, इस बार जो है वोट का रेशो जो है वो जो है बहुत ज्यादा कम रहा। जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ ये लांडी का इलाका है और यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, महाजर कौमी मूवमेंट के जो वोटर्स हैं वो अब जो है कुछ आना शुरू हुए हैं। अब जो हमारी बात हुई प्रिजाइडिंग अफसर से, तो उनका ये कहना था कि 200 के करीब यहाँ पे वोट कास्ट हुए हैं, जो कि 2100 वोटों का जो है 1% जो बनता है। ताहम जो है वोटर्स की ये जो सूरत हाल जो है निहायत ही मायूसकुन है। अभी इसका रिजल्ट आने के बाद जो है इसके नताइज के बाद पता लगेगा कि कौन सी जो है पार्टी वो आगे निकलती है। ताहम अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के यहाँ पे खातिर ख्वाह इकदाम किए गए हैं। इस पोलिंग जो स्टेशन है इसके बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। जबकि सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि सिंध हुकूमत ने दावा किया था कि तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर CCTV कैमराज नस्ब किए जाएंगे और इजाफी जनरेटर वहां पे जो है फराम किए गए हैं, जिसको
कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। ताहम हमने जिस भी पोलिंग स्टेशन का हमने विजिट किया वहां पे हमें किसी भी किस्म का कोई सीसीटीवी कैमराज नजर नहीं आया। यहाँ पे मुख्तलिफ पोलिंग एजेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने भी जो है सिक्योरिटी खदशात राना खालिद हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं मलीर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे अमीद सुमरो मौजूद हैं। अमीद सुमरो, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अब तक की सूरत हाल के मुताबिक किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? जी, मैं मलीर में मौजूद हूँ और मलीर में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो MNAs और MPAs उनके जीते रहे हैं और अब भी यहाँ पर जो कैंप नज़र आ रहे हैं ख़ासतौर पे पोलिंग स्टेशंस के अतराफ वो तकरीबन पीपल्स पार्टी के ही ज़्यादा हैं। यहाँ पर मलीर में जो है सूरत हाल वैसे मजमूई तौर पर तो पुरअमन रही है, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, लोगों की आपस में जो है उनके झगड़े हुए हैं छोटे मोटे, ताहम कोई इतना बड़ा वाकया कोई नहीं हुआ। हमने GNN ने तकरीबन 3 बोगस एम्प्लाई पकड़े हैं, 2 जो है वो एक आसूगोट के स्कूल से पकड़े थे और पर जहां पर मैं मौजूद हूं ये गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज स्कूल है। यहाँ पर भी एक प्राइवेट बंदा था जो सरकारी मुलाजिम बनकर ड्यूटी कर रहा था, उसको SHO ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कानून के मुताबिक होगी। तो ये इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो इलाकाई जो आपस में लोगों के एक दूसरे की जो मुखालफत है उसकी वजह से जो है वो उनके सख्त जुमलों का तबादला भी होता रहा। ताहम पुलिस ने पहुंचकर जो है वो सूरत हाल को बेहतर किया है। यहाँ पर कई पोलिंग स्टेशन आधा पौना घंटा और एक घंटा जो है वो देर से शुरू हुए, क्योंकि अमला जो है वो ये कह रहा था कि उनको जो सील बंद सामान मिला वो मुकम्मल नहीं था, उसमें कहीं पर स्याही कम थी तो कहीं पर जो पेपर वर्क था वो उसके हवाले से कोई कमी बेची थी। तो ये सूरत हाल रही है। हमीद सोमरो हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पे ब्यूरो चीफ आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब, बताएगा इस वक्त हैदराबाद की क्या सिचुएशन है और कितने वोटर्स की तादाद आप देख रहे हैं, कितने वोटर्स हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो है 9 टाउन्स के लिए उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आज़ाद उम्मीदवार जो है मैदान में है। टर्न आउट जो है अब बेहतर हो गया है। लतीफ़ाबाद हो, शहर के इलाके हों या कासमाबाद के इलाके हों, तो वहाँ जो है वोटर्स जो है अब पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर जो है गुज़श्ता 1-1.5 घंटे से जो वोटर्स आए हैं तो वो शिकायत कर रहे हैं कि जो पोलिंग एजेंट हमें पर्चियाँ दे रहे हैं उसमें नंबर न होने की वजह से जो वोट का इंदराज है उसका सही नहीं पता चल रहा, जिसकी वजह से वो अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ में वोट कास्ट नहीं कर पा रहे और बहुत सारी ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं। लेकिन दीगर अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम जो है यहाँ पर इकदाम मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो है बेहतर हैं। 5000 सिक्योरिटी एहलकार हैदराबाद में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। टर्नआउट बेहतर है, लोग आ रहे हैं और जो है अपने जो हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और कासमाबाद, लतीफ़ाबाद, टंडोजाम यहाँ पर जो है लंबी लाइनें भी देखने में नज़र आ रही हैं। शहरी इलाकों में जैसे परेटाबाद है या मियाँ सरफराज टाउन है, गाड़ी खाता का इलाका है, यहाँ पर भी जो है अब ख़वातीन आ रही हैं, मर्द हजरात जो है वो आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं और अपने जो उम्मीदवारान हैं उनको वोट देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ज़्यादातर जो है वोटर्स का यही कहना आने वालों का कि जो सर्दी बहुत थी इसीलिए जो है घरों से ताख़ीर से निकले हैं और हैदराबाद का मिजाज भी यही बताता है कि ज़्यादातर जो वोटर टर्न आउट होता है वो 12 बजे के बाद होता है। MQM फैक्टर ज़रूर है, MQM के जो सपोर्टर्स हैं, हिमायती हैं, वो जो है पोलिंग स्टेशन पे नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब अहमद, तमाम नुमाइंदगान जो हमारे हमें इत्तला दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आप सबका।